धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 मेरे प्यारे जीसस, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक अपने हृदय को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, पवित्र है, पवित्र 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 परमेश्वर। ओ धन्यवाद पिताजी, पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद। सीवा नहा लही रहो, थुना क्रिया थो लबरही थंदा न बलहा, शका थली खुलो खुरु खतारा बनहा, थुनो खल खाले वरुहु थले विली लको रखा थाले। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूँ। आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं। आपकी मौजूदगी हमारे मध्य में होने दीजिए प्रभु। हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है वो अपनी अशुद्धताओं से छुटकारा पाए और आप में पवित्र ठहरे प्रभु, आप में शांति पाए प्रभु, आप में आनंद पाए, आप में उद्धार पाए प्रभु, और छुटकारा यहाँ बोलते हैं। छुटकारा, सारी अशुद्ध चीजें जो भी यहाँ कार्यकारी हैं उनका इनकार करते हैं प्रभु, और आपके सामने समक्ष आते हैं। आपकी पवित्रता यहाँ प्रकट हो प्रभु, आपकी पवित्रता हृदय की गहराइयों तक पवित्र कर दे। सारी अन्य व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ बातें, व्यर्थ व्यवस्था, व्यर्थ आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से सबको बंदी बनाता हूँ। तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता हूँ, फेंकता आधा गुण में, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु अपने लहू से हाथ धो दीजिए, लहू का बड़ा चारों लगा दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ कार्य करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आप यहाँ आए प्रभु, आपका स्वागत करते हैं। आपकी महिमा हम में और हर एक भाई बहन जो आज यहाँ आया है उनमें होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। राजा प्रभु का प्रभु, सागर में सबसे महान, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, सागर में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि असंभव, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि असंभव। महिमा महिमा हो यीशु की,
यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की केवल मेरी गलतियों पर हंसते हैं थोड़ा मेरे अपनों ने सारे मित्रों ने केवल मेरी गलतियों पर हंसते हैं प्रभु तूने ऐसे में भी थामा है मुझे पूरे दिल से आराधना करता रहूंगा प्रभु तूने ऐसे में भी थामा है मुझे पूरे दिल से आराधना करता रहूंगा हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा है ऊंची बुलंदी मेरे जीवन में ना मैंने मांगा था ना सोचा था ऊंची बुलंदी मेरे जीवन में ना मैंने मांगा था ना सोचा था उससे की दया हुई मेरे जीवन में अपना सारा जीवन मैं उसको देता हूँ उससे की दया हुई मेरे जीवन पर अपना सारा जीवन मैं उसको देता हूँ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है उसे पुकार कर कहे हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा है हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है हाँ मेरा यीशु जिंदा है तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से तू है ऊंचा सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से तू है ऊंचा
लेकर आने के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद जीसस। हर बात में हम धन्यवादी बने मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद जीसस। हमारी आराधना और स्तुति आप में स्वीकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। धन्यवाद जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम उर्मिला है, मैं दतौली गांव से आती हूँ। मेरी गवाही आज को लेकर ही है कि आज प्रार्थना सभा में प्रभु मुझको कैसे अद्भुत रीति से लेके आए, तो उसकी गवाही देना चाहती हूँ। कि मेरी 3-4 दिन पहले पास्टर जी से बात हुई थी प्रार्थना में जाने के लिए, क्योंकि 1 तारीख को बस्ताड़ा में प्रेयर थी। तो मैं पास्टर से कहने लगी, पास्टर जी मेरे को प्रभु भोज में आए काफ़ी दिन हो गए और मेरा मन ऐसा है कि अगर मैं प्रभु भोज में आ जाऊँगी, अगर मैं 1 तारीख को चली गई तो फिर 2 को नहीं आ पाऊँगी। तो पास्टर जी कहने लगे, हाँ सिस्टर जी प्रभु भोज में आना जरूरी है और आप 2 तारीख को आ जाना। और हुआ क्या कि परसों बेटा गाड़ी लेके यहाँ पानीपत आया हुआ था, तो उसकी गाड़ी ठुक गई। उसकी गाड़ी आगे कोई हैरियर गाड़ी थी, उसने एकदम ब्रेक मारी, पीछे स्विफ्ट गाड़ी ठुकी, पीछे इसकी गाड़ी ठुकी और आगे से बम्पर सब डैमेज हो गया। तो वो घर आ गया, कोई बात नहीं। तो मेरे मन में आया अभी गाड़ी तो जाएगी नहीं, अब तो अपना सिस्टम देखना पड़ेगा और पता नहीं कैसे होगा। तो मैं प्रभु से प्रेयर करती रही, प्रभु जी मुझे नहीं पता, अपना अनुग्रह दीजिए। और मेरे बारे बोलिए कि मेरे को प्रेयर में जाना है। तो क्या हुआ कि कल सुबह ही मेरे हस्बैंड लगे गाड़ी को ठीक करने, वो बोनट सुबह से लगे थे, शाम बोले ठीक है देखते हैं। उन्होंने ठीक कर दी। तो फिर मैंने शाम को अपने हस्बैंड से बोला कि मैं ना प्रेयर में जाऊंगी कल, तो कहने के चली जाना। मैं ठीक है कोई नहीं, मेरे को आप यहाँ छोड़ जाना और मैं बस में चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोला देख लियो चली जाइए कोई बात नहीं। तो सुबह मैं जैसे वो आटा पीस रहे थे नदी में, मैंने प्रेयर में जाना, बोले फिर जा गाड़ी ले जाओ। मैं गाड़ी में तो कोई दिक्कत हो तो बोले नहीं मैंने ठीक कर दी, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, अजय को ले जा। मैं अजय भी मुश्किल है क्योंकि रात अजय भी अपनी उसका फ्रेंड है, उसकी सिस्टर की शादी थी, वो 1-1:30 बजे 2 बजे आके सोया था। वो तो मुश्किल उठेगा कि पहले मना करा था, और मम्मी इस संडे में नहीं जाऊँगा। तो मैं बस में चली जाऊँगी। बोले चल तो पूछ कर तो देख, अगर वो चला जाए तो मैंने अजय को बोला, वो भी बोला हूँ वहाँ मम्मी नींद आ रही है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे मार्ग खोलते हैं। मुझे ये क्या फिर मैं बिल्कुल ना जब वर्शिप हुई ना तो मेरे को पता नहीं था, परमेश्वर ने मुझे छुआ और ना मैं बिल्कुल रोने लगी। फिर लास्ट में ना जब मैं वो हुई ना तो मेरे को पता लगा कि हाँ परमेश्वर ने मुझे छुआ, तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हम देख रहे हैं कि ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करते हैं। बहन ने गवाही दी कि उनको बेटे की आशीष मिली है और वो दवाई भी लेके आए थे। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर दवाई भी नहीं ली है और प्रभु ने उनकी कोख को खोला है ना। उन्हें माँ बनने की सुख की प्राप्ति उनको परमेश्वर ने दी है। ऐसे बड़े बड़े काम प्रभु हमारे जीवन में कर रहे हैं। आप जानते हैं ये सब क्यों कर रहे हैं? पड़ोसी से पूछे क्यों प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम कर रहे हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। बताओ, पड़ोसी को बोल के बताओ, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं इसीलिए ऐसे कामों को आपके जीवन में वो करते हैं। आपको एक बात पर ध्यान देना है, वो क्या? मैं प्रभु आपसे प्यार करने के लिए क्या करूं? हालेलुया। जब कोई आपसे प्रेम करता है तो आप भी उसे प्रेम करते हैं ना। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे? नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं करूं कि नहीं करूं, अच्छा प्रभु से, अच्छा चलो देख लेंगे। ऐसा करेंगे? प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे। वो जो आपसे प्रेम कर रहा है तो आप भी करेंगे उससे प्रेम? ठीक है, जिससे प्रेम कैसे किया जाए, कैसे हम उससे प्रेम कर सकते हैं? बाइबल इस बारे में क्या बताती है कि हम कैसे प्रभु से प्रेम कर सकते हैं? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो नहीं रखता मुझसे प्रेम। तो यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं या उसे मानने के लिए आगे अपने हृदय को बढ़ाते हैं तो आप उससे प्रेम करते हैं। यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी बातों को तुच्छ समझते हैं तो आप उससे प्रेम नहीं करते। हालेलुया। आप फिर उससे प्रेम नहीं करते। आपको प्रभु कोई आज्ञा देते हैं कि मेरे बेटे ये आज्ञा को मानना है, ठीक
है, कोई भी आज्ञा, जैसे कलीसिया में आने की आज्ञा प्रभु ने आपको दी तो बेटे कलीसिया में हर बार आना, कोई प्रार्थना तूने छोड़नी नहीं है। आप इस आज्ञा को स्वीकार ही नहीं करते तो आप वहां प्यार नहीं करते, आपकी दिक्कत है। नहीं जी, ये दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कतें हो जाती है, वो सब हट जाएगा। तुझे क्या करना, तुझे स्वीकार करना, प्रभु मैं तेरी आज्ञा को स्वीकार करता हूं। आप जब स्वीकार कर लेंगे ना इस बात को, मैं आपको क्या कहता हूं, आपके जीवन में परिस्थिति वैसी ही बनने लग जाएगी। आपके पास हमेशा टाइम होगा, ताकत होगी, सारे इंतजामात होंगे प्रभु के साथ चलने के लिए, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, और यही आपका प्रेम होगा परमेश्वर के। आमीन आमीन। ठीक है जी, देखेंगे पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन से हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 12 अध्याय और 28 वचन। एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया था। ये सारी सभा आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आप इसे लेकर चलिए मेरे प्रभु। आपके वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित होंगे, और जो भी भाई और बहन यहाँ आए हैं उनके सब गलती गुनाह पापों को आप क्षमा कीजिए प्रभु, अपने लहू से वहां धो दीजिए। और प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा उन पर उंडेलिए प्रभु, ताकि वो आपके प्रेम में और गहराई से जड़ पकड़े और आपको जाने प्रभु, और आपके सच्चाई के निकट आए प्रभु, और आपका राज्य उनमें स्थापित हो। सारे अन्य राज्य का मैं इनकार करता हूँ, वो सब वहां से दूर किए जाए, सब शैतानी, सब मनुष्यत्वी राज्य सब गढ़ भस्म हो जाए, और प्रभु जी आपके राज्य यहाँ स्थापित हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। ठीक है जी, यहाँ क्या लिखा है? शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु मसीह कहीं बाजार में थे या किसी जगह पर थे, वहां पर कुछ शास्त्री, कुछ फरीसी, शास्त्री और फरीसी कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो शास्त्री थे, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। फरीसी एक पंथ था जिनकी कुछ मुख्य धारणाएं थी, ठीक है, उन धारणाओं के आधार पर ये एक पंथ था, वो काम करता था। ठीक है जी, तो ये कुछ शास्त्री थे और फरीसी थे, ये लोग क्या करते थे? यीशु मसीह से आकर वाद विवाद करने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब उसके पास, यीशु मसीह के पास आकर ये क्या कह रहे हैं? ये वहां पे कह रहे हैं, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? ठीक है, पड़ोसी से पूछे, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। सबसे मुख्य आज्ञा यह है कि वो एक ही प्रभु है, अर्थात
पास्टर जी बहुत से परमेश्वर नहीं है, नहीं है, एक ही परमेश्वर है। तो बस ये जो बहुत से परमेश्वर वाली बात आती है, ये क्या है? ये शैतानी है, ये शैतान है। समझ पा रहे हैं? नहीं जी, ये भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, ये भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, वो फलाने गांव का प्रभु है, ये ढिमकाने गांव का प्रभु है ना, ये हरियाणा में ये प्रभु है, राजस्थान में दूसरा प्रभु है, मध्य प्रदेश में तीसरा प्रभु है। ये कैसे है जी? साउथ में चले जाओ तो वहां पे अलग ही प्रभु हैं। नहीं, एक ही प्रभु है, एक ही, अलग अलग नहीं। तो पास्टर जी फिर तो किसी को भी मान लो, जब किसी है ही नहीं तो मान क्यों ले? समझिए हम क्या कहते हैं, एक ही प्रभु है, ठीक है, किसी भी नाम को मान लो, एक ही। ऐसे कैसे? आपके कितने नाम हैं? पक्का? या कोई कुछ भी कह देता आपको? अब गली से जा रहे हो, कोई कहता है ओ टूटू, ऐसे होता है। आपके लंबे बाल होते, कहते हैं ओ लंबे बाल वाले, ऐसे होता है। ये एक ही नाम, उसी से बुलाते हैं बस। बताइए, एक ही नाम होता। हालेलुया। ऐसा तो नहीं ना होता, अब गली में जा रहा कोई भी कुछ भी नाम जिसके मुंह में आएगा उसको बुला देगा वो उसी नाम से। हाँ जी, बुला तो उसी को रहा हूँ, नाम जो मर्जी ले लो, हैं बुला तो उसी को रहा हूं मैं, तो उसे क्या पता तू किसको बुला रहा। एक ही है और एक ही नाम दिया गया है पूरी पृथ्वी पर, और वो नाम क्या है? यीशु मसीह। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है, ध्यान दें, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, ये सारा मन क्या होता है पास्टर? सारे मन से प्रेम रखना का मतलब क्या होता है? देखिए बड़ा ध्यान दीजिएगा सभी, सारे मन से प्रेम रखना क्या होता है? सारे मन से प्रेम रखने का मतलब होता है मेरे मन में और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही प्रभु है, वही मेरे मन में रहेगा और कोई नहीं। नहीं जी, मैं ना आदर तो सबका करता हूं, तो मतलब तूने अपने हृदय में सबको बसा रखा है? नहीं, एक ही। नहीं जी, सबको, सबका आदर करने में, सबको अपने हृदय में बसाने में क्या दिक्कत है? पहली बात, सब है ही नहीं। दूसरी बात, यदि तू फिर सबको बसा रहा है तो मतलब जब सब है ही नहीं, परमेश्वर एक है, तो बाकी सब कौन है? वो तो भ्रम है, वो तो भ्रम है, वो तो मिथ्या है। उनकी जगह पर कौन आ जाएगा? शैतान आ जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? ठीक है। मैं एक दिन मार्केट में था, मैंने देखा मार्केट में ना दुकान पे, मैंने उससे मांगे कुरकुरे, भाई एक कुरकुरे का पैकेट दे दो, ठीक है। उसने मेरे को क्या दे दिया? उस पैकेट पे फोटो बनी हुई है कुरकुरे जैसी, पैकेट भी बिल्कुल कुरकुरे जैसा, उस पर लिखा हो मुरमुरे, ठीक है। मैंने उसको कहा ये नहीं, दूसरा दो जो ओरिजिनल है। उसने एक और दे दिया, उस पर क्या लिखा हुआ जानते हैं? करारे। मैं करारे नहीं चाहिए, कुरकुरे चाहिए। वो एक और उठा के ले आया, बस यही है जी, लेना लो नहीं तो जाओ। उस पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ, ठीक है। मैं देख लिया कि इस दुकान पे ओरिजिनल चीजें नहीं है, ये ऐसी ही चीजें बेचता है। अब कुरकुरे मंगवाए, कुछ और ला के दे रहा, कह रहा है मेरे को कुरकुरे ही तो है, देख लो, खोल के देखो, इनको खा के देखो, कुरकुरे जैसे ही है, कुरकुरे ही है ये, ठीक है। ये ऐसा ही कुछ है। आप परमेश्वर को याद कर रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर का नाम आपने लिया, आपको पता है कि मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूँ, परमेश्वर चाहिए, ठीक है।
आपको कुछ और मिल रहा है। अब कुछ और में क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई नकली चीज है जो उसके नाम से बिक रही है, जो उसके नाम पे चल रही है, जो उसके नाम में काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है पास्टर जी? आपको अपने हृदय को खाली करना है जी। क्या करना है? हृदय को खाली करना है। क्यों? ये कुरकुरे मुरमुरे जो बसे हुए ना, व्यर्थ की चीजें जो ओरिजिनल नहीं है, इनको बाहर करना है और सारे मन से केवल सच्चे परमेश्वर को प्रेम करना। आमीन, आमीन। पास्टर ये कैसे कर सकते हैं? ध्यान दें, अपने सारे प्राण से। पास्टर ये प्राण से करना क्या होता है? प्राणों से कैसे हम सारे प्राण से प्रेम कर सकते हैं? अब जानते हैं प्राण शब्द जो हम शब्द बोलते हैं, ये प्राण से जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो शब्द हमारे बहते हैं हमारे अंदर से, ये हमारे प्राणों से जुड़ते हैं। जो बातें हम सुनते हैं वो हमारे प्राणों से जुड़ती है। ठीक है? जब आप कोई इस तरह की चीजें या इस तरह की बातों को सुनते हैं या इस तरह की बातों में इन्वॉल्व होते हैं जो प्रभु हमारे परमेश्वर की नहीं, जो प्रभु हमारे परमेश्वर की नहीं है, तो वहां क्या होता है आप जानते हैं? ठीक है? आपके प्राणों में अन्य बातें आने लगती हैं, अन्य चीजें आके आपके प्राणों में वास करने लगती है, आपके प्राणों का हिस्सा बनने लगती है। आप सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आधा तो आपने बेकार की चीजों को दे दिया, या उसका जितना भी हिस्सा अपने प्राणों का, वो तो आपने बेकार की चीजों को पहले ही दे चुके हैं। तो सारे प्राण से आप कैसे प्रार्थना कर पा रहे हैं? सारे प्राण से आप परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? सारा प्राण परमेश्वर को देना। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यान दें, अपनी सारी बुद्धि से। अब ये सारी बुद्धि क्या होती है जी? सारी बुद्धि क्या होती है? सारी बुद्धि का मतलब होता है जितना तू जानता है, जितना तुझे समझाया गया है, जितना तुझे सिखाया गया है, उस हिसाब से तू पूरा कर। इसको कहते हैं सारी बुद्धि। नहीं जी, मुझे पता है कि प्रभु में ना ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, मेरे आसपास के लोग बुरा मान जाएंगे अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा, इसलिए मैं लोगों को भी खुश करने के लिए ऐसे काम करता हूं। आपको कुछ बताता हूं, आप फिर सारी बुद्धि से प्रेम नहीं करते। आपने अपनी आधी बुद्धि तो लोगों को दे रखी है, उनको खुश करना है, उनको ठीक रखना है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो ऐसे ना हो जाए, कहीं वो वैसे ना हो जाए। समझ रहे? सारी बुद्धि से परमेश्वर से ही प्रेम करना। कोई नाराज होता है तो हो जाए, नहीं होता ना हो, मेरा काम मेरे परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया। ध्यान दें आगे, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सारी शक्ति, ये क्या बात है पास्टर? सारी शक्ति से कोई कैसे प्रेम रख सकता है? सारी शक्ति से कोई कैसे प्रेम रख सकता है? ठीक है, हमारे जीवन में हम कितनी बार ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हमारे पास ना बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, और हमारे पास ना एक प्रभु का काम भी कोई होता। बहुत सारे काम होंगे तो प्रभु का काम भी होगा। अब आप क्या करेंगे? इतनी शक्ति इस काम को दे दो, इतनी इसको, इतनी इसको, इतनी इसको, इतनी इसको, इतनी इसको, बचेगी तो प्रभु के काम के लिए भी लगा लेंगे। पर पहले ये काम जरूरी है भाई। क्यों? प्रभु तो वेट कर लेगा, प्रभु तो खड़ा है, कोई नहीं, प्रभु कौन सा आके मेरे को कुछ कह रहा है? यहाँ पे तो ये सामने आदमी आके खड़ा हुआ, ये मेरे को कुछ कह रहा है, इसके लिए पहले करना पड़ेगा। प्रभु तेरे से तो मैं प्राइवेट में मिलूंगा,
तो बाद में मिल लेना प्रभु, तू तो अपना ही है, तेरा क्या है। तेरे तो शाम को सोते टाइम 2 मिनट बात करके अपना सो जाऊंगा, लेटे लेटे भी बात कर लूंगा तेरे से, तो कह दूंगा ओ प्रभु तू तो सब जानता है मेरी परिस्थिति, मेरे से तो ना होगा। बाइबल में लिखा है अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, अर्थात तेरी जितनी शक्ति तुझे दी गई है वो सब तू प्रभु के लिए लगा दे। फांसी और बाकी के सारे काम मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। तेरे बाकी के जो काम तेरी व्यवस्था में होने होंगे उनके लिए तुझे ताकत मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती तो क्या करेंगे पास्टर जी? अगर ताकत नहीं मिलती है छोड़ दो। पास्टर जी छोड़ देंगे तो सारे लोग हम पे टूट पड़ेंगे। देख लेंगे तेरा प्रभु तुझे आगे बचाता है कि नहीं। कुछ समझ आ रहा है? देख लेंगे तेरे प्रभु में ज्यादा ताकत है कि इनमें, देख लेंगे। बाइबल में लिखा है जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो देखो फिर बड़े का बड़प्पन भी दिखना चाहिए थोड़ा। जब तुम बड़े की बात को मानते हो तो अब बड़े के बड़प्पन को भी दिखने दो, अब बड़े के बड़प्पन को भी प्रकट होने दो, उस काम को भी होने दो जो बड़ा करना चाहता है। आमीन आमीन। ठीक है जी, ध्यान दे क्या लिखा है। और दूसरी यह है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या करना? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। समझ रहे हैं? ये हम कैसे करेंगे पास्टर जी? ये कैसे किया जाए? चलिए सारी आज्ञा को हम स्वीकार करते हैं, सारे मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरी ये है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब क्या होगा? जब तू परमेश्वर से प्रेम करने लगेगा तो तेरा पड़ोसी तुझसे नाराज होगा, पक्का है। कोई कहे पास्टर क्यों नाराज होगा? हम परमेश्वर की बात मानेंगे, सब हमसे खुश ही होंगे। क्यों होंगे खुश? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सब तुझसे खुश होंगे, कहीं नहीं लिखा ऐसा। नाराज होंगे, पक्का नाराज। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें महत्व ना देके परमेश्वर को महत्व दे रहा है। वो नाराज होंगे, पक्का है नाराज होंगे। हो ही नहीं सकता कि वो खुश हों, नाराज ही होना है उनको। हालेलुया। तो पास्टर जी वो सब नाराज होंगे तो क्या होगा? वो तो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। जो तुझ में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। जो तुझ में, पड़ोसी को बोल के बताए, जो तुझ में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। पास्टर जी क्या होगा फिर? सर नाराज हो जाएंगे तो हो जान दे, तू प्यार कर, हो जान दे नाराज, तू प्रेम कर। पास्टर जी हम तो प्रेम को ऐसे ही समझते हैं, सामने वाले की बात मान लो बस वो खुश हो जाएगा। सामने वाले की बात मानना प्रेम नहीं होता। पास्टर जी हम तो परमेश्वर के साथ तो ऐसे ही करते हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम है। कैसे लिखा? मनुष्य प्रेम है। क्या लिखा? परमेश्वर प्रेम है। ऐसा तो नहीं लिखा मनुष्य प्रेम है। तो परमेश्वर की बातों को जब मानोगे तो मतलब परमेश्वर को मानोगे, मतलब परमेश्वर ही प्रेम है, मतलब आप प्रेम करोगे। जब आप मनुष्य की बातों को मानोगे, मनुष्य तो प्रेम नहीं है, जब मनुष्य की मानोगे तो प्रेम नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो प्रेम आएगा। और आपने क्या करना? प्रेम को बहने देना है। परमेश्वर आपको बताएंगे, उनसे पूछना है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा जी इस मनुष्य मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है, ऐसा व्यवहार, कैसे इसका जवाब दूं, कैसे इससे मिलूं? आप पवित्र आत्मा से पूछें। पवित्र आत्मा कहाँ है जी? आपके अंदर है जी। पड़ोसी को बोल के बताएं आपके अंदर है पवित्र।
ठीक है जी। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप पवित्र आत्मा से पूछें पवित्र आत्मा कैसे व्यवहार करो। मैं आपको बताता हूँ, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। आपको बिल्कुल वो बात ऐसी लग सकती है जैसे, अरे कभी कभी तो ऐसा लगेगा ठीक है पवित्र आत्मा की बात माननी बड़ी आसान, कई बार आपको ऐसा लगेगा अरे ये कैसे करूं, मुझे सारे पागल समझेंगे अगर मैंने ये किया। समझने दे, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब पास्टर जी, मतलब उनसे जो तुझे व्यवहार करना है वो नहीं करना जो वो काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक नहीं। ये सदूकी, फरीसी, शास्त्री यीशु मसीह को आते थे, बार बार उठ पटांग बातें करते थे, लड़ने के लिए आते थे। इनका एक ही मकसद होता था, लड़ना। तो किसी तरह विवाद खड़ा करें, यहाँ पे विवाद खड़ा करेंगे तो यीशु मसीह को विवाद में फंसा लेंगे हम बातों में, और बस फिर हमारी अपना डंका बजवाएंगे। यीशु मसीह ने उनसे कभी वैसे व्यवहार नहीं किया जैसे वो चाहते थे। यीशु मसीह ने उनसे क्या व्यवहार किया जानते हैं? प्रेम का। जैसा परमेश्वर चाहता है मैं इनसे व्यवहार करूं, मैं वो व्यवहार करूंगा। वो नहीं करूंगा जो मेरे अंदर से बह रहा है, जो मुझे आता है आज तक। तो जो मुझे आज तक आता है उसका क्या करूं जी? कचरे में फेंक दो, निकाल। आमीन। इसको बाइबल में लिखा, मर जाओ, पाप के लिए मर जाओ। जितना पाप का स्वभाव आपके अंदर है पहले से बसा हुआ, उसे निकाल कर डस्टबिन में फेंक दो। जाओ भाई, नहीं चाहिए तू, नहीं चाहिए। आज तक तेरे को जितनी मेहनत से बटोरा है, पाप का स्वभाव नहीं चाहिए मुझे मेरे अंदर। आमीन, आमीन, आमीन। कैसा स्वभाव चाहिए? परमेश्वर का स्वभाव। कैसा स्वभाव? परमेश्वर का स्वभाव। उस स्वभाव को लेना है। आप धीरे धीरे जाने जाएंगे, आप धीरे धीरे करने लग जाएंगे। पवित्र आत्मा से पूछना शुरू करें, पवित्र आत्मा आपको बताना शुरू करेंगे। वो आपको बताएंगे कि बेटे ऐसे कर। वो आपको वचन याद दिलाएंगे, देख वचन में लिखा है। आपको वचन याद दिलाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे व्यवहार करो। कितनी जगह पवित्र आत्मा आपको कहेंगे चुप रह, बोलना नहीं, शांत हो जा। कितनी जगह पवित्र आत्मा कहेंगे बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। कितनी जगह पवित्र आत्मा कहेंगे डांट, डांट दे। कितनी जगह पवित्र आत्मा आपको कहेंगे कोमलता से बात कर। आपको उसे स्वीकार करना है। आप स्वीकार कर लीजिए, होने लगेगा। पुराना कचरा है, उसको फेंक दो, उस पर भरोसा नहीं करना। ये शास्त्री फरीसी उसी पर भरोसा कर करके यीशु मसीह के पास आते थे, हर रोज इनका यही काम था। ये क्या समझते थे? ये यीशु मसीह 30 साल का बंदा है। 30 ही साल के थे यीशु मसीह, 30 साल का यीशु मसीह है। हमारी उम्र होली, हम 50-50 साल के बुढ़ाऊ हैं। इतने साल हो गए, इससे ज्यादा अकल है हमें यीशु मसीह से। ऐसे ही सोचते थे। मैं आपको कहता हूं, आपको भी ऐसा ही लगता होगा बहुत सारों को, पर जान लो ये पाप का स्वभाव है। क्या है? ये पाप का स्वभाव। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है बेटे, ये परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। आप किसी दुकानदार से सामान लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप किसी दुकान पे कोई सामान लेने के लिए जाते हैं। आप पहले दुकानदार से उसकी उम्र पूछते हैं, हाँ भाई कितने साल का? वो कहेगा जी 19 का ही हूं मैं। तो है तू तो कुछ भी नहीं, जा तेरे से नहीं खरीदते हम सामान। ऐसा करते क्या? समझ रहे? यीशु मसीह चाहे कितनी भी उम्र के थे, जब वो परमेश्वर का वचन देने के लिए परमेश्वर उन्होंने रख दिया। ठीक है जी, तो आपको वचन सुनने में क्या दिक्कत है? आपको उसकी बात मानने में क्या दिक्कत है? क्या समस्या आ रही है? दुकानदार 19 साल का था, कोलगेट आपने लेना था, उससे भी ले आए। कोई बुढ़ा आदमी बैठा होता, उससे भी ले आते। वहां तो आपको दिक्कत नहीं आई। जब परमेश्वर का वचन लेना तो दिक्कतें हैं। क्या है ये? पाप का स्वभाव। क्योंकि पाप को पता है जैसे ही परमेश्वर का वचन आएगा वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए पाप परमेश्वर के वचन को नहीं आने देना चाहता, इसीलिए पाप परमेश्वर के स्वभाव को नहीं आने देना चाहता। इसीलिए पाप को पकड़ो और निकाल के बाहर कर दो। आमीन। उसे बाहर जाने दो, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करो। आमीन। आप समझ रहे हैं? ठीक है। यहाँ क्या लिखा? इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आमीन। हमारे पास आज्ञाएं आती हैं, बहुत सारी आज्ञाएं हमारे सामने आती हैं। परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, बेटे इससे बड़ी कोई आज्ञा ही नहीं है।
कोई आज्ञा नहीं इससे बड़ी है जो। हालेलुया। और वो क्या है? मेरे साथ दोहराइए, बताइए मुझे क्या है। एक ही प्रभु है। सारे बताओ। एक ही प्रभु है, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी किससे? बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या करना? प्रेम रखना। क्या रखना? नहीं, ईर्ष्या रखना नहीं, ईर्ष्या रखना। ईर्ष्या, जलन रखना, थोड़ी सी है जलन नहीं। अपने आप को ना थोड़ा बड़ा रखना दूसरे से, ऐसे दूसरे से बड़ा रखना हमारे अंदर होती है। दूसरे से बड़ा रखना अपने आप को हमेशा। दूसरे से, बस दूसरे से बड़ा होना। चाहे अच्छे कपड़े पहन लूं, बस मैं दूसरे से बड़ा दिखाना अपने आप को। प्रेम रखना। क्या रखना? प्रेम रखना। आमीन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। और उसके बाद क्या? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कैसे रखेंगे? अपने समान रखेंगे। और ये कैसे होगा? अभी बताया था। बताए क्या? एग्जैक्ट बताया करें। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कैसे रखोगे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम? क्या होता है ये? परमेश्वर की बात मान के उससे प्रेम को प्राप्त करके। व्यवहार कैसे करोगे? जैसे पवित्र आत्मा सामने वाले से व्यवहार करने के लिए गाइड करेंगे, उससे व्यवहार वही करना है। वो आपसे कैसा भी व्यवहार कर रहा है, आपको सामने वाले से वो व्यवहार करना है जो परमेश्वर आपको गाइड करे, जो पवित्र आत्मा आपको गाइड करे। अब समझ आया है कि नहीं आया? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार के अनुसार उसको उत्तर नहीं देना। उसको उत्तर वो देना है जो पवित्र आत्मा आपको सिखा रहे हैं। बस समझ गए हम कैसे करेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो कितने तैयार हैं आज? कितने कहते हैं जी हम तो सारे मन से प्रभु से प्रेम करेंगे, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। हालेलुया। तो आइए अपने स्थानों में हम खड़े होंगे, अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे पापों के लिए, इस पाप के अधिपत्य में रहकर मैं व्यवहार करता रहा। मुझे क्षमा करें। मैंने अपने मन में पता नहीं कितनों को बसाया। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपने प्राणों से पता नहीं कितनों का आदर किया। आप ही आदर के योग्य, आप ही महिमा के योग्य। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपनी शक्ति को पता नहीं किस किस के लिए इस्तेमाल किया। मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी बुद्धि को पता नहीं किस किस को दिया, किस किस के लिए इस्तेमाल किया। मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें और अपने लहू से धो दे। मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे। मैंने अपने पड़ोसियों से पता नहीं कैसा कैसा व्यवहार किया। मुझे क्षमा करें। मुझे अपना व्यवहार दे दे। मैं आपसे प्रेम करूं।
मैं आपसे प्रेम करूं, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर, मेरे विवेक को शुद्ध कीजिए, मेरे विवेक को शुद्ध कर, मेरी शक्ति आपके लिए इस्तेमाल हो, मेरी शक्ति आपके लिए इस्तेमाल, मेरा सारा मन अब से आपका हो, मेरा सारा मन आपसे आपका हो, मेरा सारा प्राण अब से आपका मेरा हो, सारा प्राण आपसे आपका हो, मैं आपसे प्रेम करूं, मैं आपसे प्रेम करूंगी, आपकी आज्ञा को मानूं, आपकी आज्ञा को मानूंगी, मेरे जीवन में आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए यीशु, और आप काम कीजिए, और आप काम कीजिए, अपनी पवित्रता से भर दीजिए, अपनी पवित्रता से भर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु जी जितने भी भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, उनके सभी गलती गुनाह पापों को जीसस से मैं आप क्षमा कर दे और अपने लहू से यहाँ धो दीजिए। हर एक हृदय धुल जाए प्रभु, धुल जाए प्रभु जी, आपके लहू से धो दे, अपने वचन से शुद्ध करे और आपका राज्य स्थापित करे। ओ प्रभु जी वो आपसे प्रेम करें सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से। ओ प्रभु धन्यवाद। अपने पड़ोसी से प्रेम रखने वाले बन जाए, वो आपके स्वभाव से उनसे व्यवहार करें। ओ धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन आपके लहू में सील सुरक्षित करें यीशु नाम में, आमीन आमीन आमीन। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं कि वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। ध्यान दे क्या लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। अर्थात यीशु मसीह के प्रेरित पहले क्या कह चुके हैं? अब जानते हैं, पूरा नया नियम यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा लिखा गया है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो की पत्री, उसके बाद जितनी भी पत्री हैं सब यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा लिखी गई। ठीक है जी। नए नियम की हर किताब में जो बातें लिखी गई हैं उसके विषय में कह रहे हैं, उन बातों को स्मरण रखो। मतलब जो नया नियम बाइबल में आपके पास है, इसे याद कर लो, ये बातें आपको याद हो जाएं सारी की सारी। स्मरण रखो का मतलब क्या होता है? याद रखो, इन्हें याद कर लो और याद रखो। हम बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? कई बार हम बाइबल को बस पढ़ लेते हैं, हाँ जी ठीक है, हमने तो किताब पूरी करनी है, पास्टर ने कहा था, कलीसिया में कहा था किताब पढ़नी है, बस याद करो इन्हें, क्या लिखा है, याद रखो इन बातों को। ध्यान दें, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अभक्ति की अभिलाषाएं क्या होती है पास्टर जी? आपकी अभिलाषाएं होती है बहुत सारी, बहुत सारी। मेरा ना मन नहीं कर रहा ये काम करने को। ऐसे नहीं चलना है, ना ऐसे करना है, ना ऐसे सोचना है। क्या करना है? कैसे चलना है? बाइबल में जो परमेश्वर का वचन कह रहा है वैसे करना है। नहीं नहीं, हम ना दूसरों को तो दिखा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, अब अंदर से अकेले में जब होंगे तो नहीं। अकेले में भी परमेश्वर से प्रेम कर। बाहर वाले हिस्से में आप क्या करते हैं क्या नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो आप अलग से करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम बाहर वाले हिस्से पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों के सामने हम कैसे हैं।
हमारी इमेज क्या है। मैं आपको कहता हूँ उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वो तो दूसरों का काम है ना, वो अपने आप कर लेंगे। नहीं जी वो तो गलत करेंगे, हमें उनको सही दिखाना है, ये तेरे परमेश्वर का काम है। आमीन। तुझे ज्योति किसने बनाया? तूने बनाया, परमेश्वर ने। पक्का पता है? ठीक है, तो वो देखेगा ना जिसने ज्योति तुम्हें बनाया है, ज्योति की लाइट ठीक है कि नहीं है, ज्योति कैसी दिख रही है कैसी नहीं दिख रही, ज्योति कितना प्रकाश दे रही है कितना नहीं है, तू दिखाएगा सबको। ये तेरे परमेश्वर का काम है। तेरा काम क्या है? गुप्त में तू जब परमेश्वर से मिलता है, गुप्त में जब तू परमेश्वर के साथ समय बिताता है, वहां पे खड़ा रहे, वहां पे खड़ा रहे। हालेलुया। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अपने मन की बुरी इच्छाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर ने जैसे आज्ञाएं दी है उनके अनुसार चल। तेरा मन कर रहा है नहीं लेट के ना सो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, रात को ना वो अच्छे से नींद नहीं आई, मुझे थोड़ी और नींद बची है। परमेश्वर के वचन कहता है कि तू इन्हें स्मरण रख। वचन क्या मानोगे? वचन को स्मरण रख। कैसे स्मरण रहेगा? जब तू उसे बार बार पढ़ेगा तब वो तुझे स्मरण रहेगा। ऐसे थोड़ी रह जाएगा। बाइबल उठाए 1 हफ्ता हो गया है ना, बाइबल तो उठाई नहीं 1 हफ्ते, वचन स्मरण रहेंगे जी हमें। कैसे रहेंगे? तुझे पढ़े तक नहीं, तुझे पाते तक नहीं कुछ भी, तो तू कैसे स्मरण रहेंगे तेरे को? नहीं जी मैं तो ना 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ। क्या याद है तुझे बाइबल में? बता। स्मरण रखने हैं, व्यर्थ में नहीं कि बस पढ़ के जाना है, तुझे पता होना चाहिए, आना चाहिए तुझे क्या है। हालेलुया। पास्टर जी इस उम्र में पढ़ाई करवाओगे, इस उम्र में तुझे उद्धार भी तो करवा रहा हूं, उद्धार भी तो दे ही रहा है प्रभु इस उम्र में है, तो फिर वचन क्यों नहीं सिखा सकते तुझे इस उम्र में? तुझे क्या शैतान की बातों की पकड़े रहेगा? तू व्यर्थ की बातों को ही पकड़े रहेगा? फिर किस बात का उद्धार तेरा? वहां जाके भी तू कलेश ही मचाएगा फिर ऊपर स्वर्ग में जाके। तो वचन तो आता नहीं तुझे, तौर तरीके तो आते नहीं तुझे वहां पे रहने के। हालेलुया। ध्यान दे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे, अब आपके आसपास ऐसे लोग होंगे बेटे, होंगे। नहीं जी हमारे आसपास तो सारे अच्छे ही लोग हैं, तेरी गलत फहमी। तुझे अगर सारे दिख रहे हैं ना, फिर तुझे सच्चाई नहीं दिख रही। अगर तुझे सारे ही अच्छे दिख रहे, नहीं सब अच्छे लोग होते हैं जी धरती पे, तो तू मूर्ख होता है। ऐसा होता ही नहीं, फिर तू मूर्ख है अगर इस तरह की बातों को पकड़े बैठा है। अभी भी छोड़ दे इन बातों को, तू मूर्ख है। फिर तेरे घर में ही जा तुझे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अच्छाई नहीं मिलेगी, बुराई ही दिखेगी तुझे। और बाइबल में लिखा ये तो होगा। ध्यान दे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, उनके अंदर भक्ति का भाव नहीं होगा। तुम्हें भी रोकेंगे भक्ति करने से। तुम्हें होगा कि वचन पढ़ने हैं, तुम्हें होगा कि बाइबल पढ़नी है, तुम्हें होगा प्रार्थना करनी है, वो कहेंगे चलो टीवी चला लो, चलो फोन में रील देख लो, अच्छा फेसबुक पे देख लो क्या चल रहा है, चलो फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। क्या करना परमेश्वर के वचन में? ध्यान दे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। कैसे बनाए रखोगे अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में? देखिए क्या लिखा है, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते जाइए। सिर्फ यहाँ पे कलीसिया में आ रहे जी उसी टाइम अन्य भाषा बोलते हैं जी हम तो घर पे क्यों नहीं बोलता? तो तुझे यहीं के लिए दी गई है। घर पे क्यों नहीं प्रार्थना करता अन्य भाषाओं में? अलग से बैठ प्रार्थना कर अन्य भाषाओं में, अलग समय निकाल अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, ध्यान दे, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अब ध्यान दें, ये आपके कामों से कभी नहीं हो सकता। ये जब प्रभु यीशु मसीह आप पे दया करेंगे तब होगा। फिर हमें करना ही क्यों जी जब हमारे करने से नहीं होगा? आपको करने के बाद पता चलेगा कि आपसे नहीं होगा। तब एक जगह आएगी जब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे प्रभु की दया की जरूरत है।
बिना करे नहीं पता चलेगा। और जब उस दया की जरूरत आपको महसूस होगी तब वो दया आपको मिलेगी, तब उद्धार होगा, अन्यथा नहीं होगा। हालेलुया। आपके कमेंट से नहीं होगा, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ। तू करता रहे, तू ऐसे ही नरक में जाएगा, क्योंकि तेरे घमंड से नहीं होगा। ये तेरा घमंड है, तू ये करता है, तू वो करता है, तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है। ये परमेश्वर की दया के बिना नहीं हो सकता। उसने तुझे चुना है, उसकी दया की बाट जोता रहे और अपना प्रयास भी ना छोड़। अपना कर, तब दया तक पहुंचेगा, तब तुझे पता चलेगा किस मैदान पे तू है। हालेलुया। ध्यान दे, आगे लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। अब क्या करेंगे? ये वो जो वचन पीछे बताया था उसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। बताया अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने समान। कैसे करें जी? कैसा व्यवहार करें? देखो लिखा है, जो शंका में है उन पर दया कर। उनकी शंका में, उनके साथ तू भी शंका में ना चला जाना, उन पर दया कर। तुझे पता है कि वो शंका में है, आपके सामने कोई अविश्वास की बातें करता है, फुटफटांग बातें करता है, ठीक है? अब जान लो ये शंका में है, दया कर उस पर। जान लो इस बात पे कि भाई ये शंका में, कोई बात नहीं, उसकी बातों में नहीं पड़ना, विश्वास की बातें करो उसके साथ। हालेलुया। ध्यान दे, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। मतलब पास आग में से झपट कर निकालना क्या है? आग में से, ये आग है असल में, शैतानी आग है, शैतानी बातें हैं। मेरे साथ में कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं, वो ना, जैसे अभी हमारे घर का काम चल रहा है, तो जो यहाँ मिस्त्री लगे हुए हमारे काम के, तो बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, मिस्त्रियों की बुराई करते हैं, मेरे मिस्त्रियों की, जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है? आपका तो ना मिस्त्री काम का नहीं है जी, वो तो एक दिन आता, 4 दिन आता नहीं, सुबह भी टाइम से नहीं पहुंचता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। एक्चुअली ये आग है जिसमें वो खुद भी जल रही है, एक दूसरे की बुराई करने की आग। ये आग है, वो खुद भी जल रहे हैं। आपको उस आग में कूद नहीं जाना। हाँ जी, सही कह रहे हो, देखो मिस्त्री तुम्हारा ऐसा ही मिल गया, खराब मिस्त्री मिल गया ना बेटे ना। आग है वो खुद पड़ा हुआ, तू भी पड़ेगा उसमें जाके। फिर लिखा है, आग में से झपट कर निकालो उनको भी बाहर। सत्य बात करो वहां पे। सत्य आपको पता है अगर वहां पे तो बोलो, नहीं बोल पता तो चुप रहो। नहीं जी मैं बोल लूंगा, नहीं तो सामने वाला क्या सोचा, थोड़ी देर रेड मार के चला जाओगे। समझिए मेरी बात को, थोड़ी देर चक्कर मारेगा, उठपटांग बात करेगा आपके, तो उसको दिखेगा इसके ऊपर तो इन बातों का, ये तो मेरी इन फालतू की बातों में शामिल ही नहीं, और चुपचाप चला जाएगा आपके पास। कई बार आपको कुसाने की कोशिश करा, बता सही है ना, सही नहीं कह रहा मैं, सही नहीं कह रहा मैं, बता देख, तू बता, तू अपने आप बता। हालेलुया। मैं प्रभु से पूछता हूँ कई बार ऐसी जगह पे जब मैं होता हूँ, प्रभु क्या करूं? प्रभु मुझे बता देता है, चुप रहो। मैं चुप रहता हूँ, सामने वाला सोचता है पता नहीं क्या है क्या नहीं, चला जाता। शैतान आपके मन में हो सकता है बहुत सारे विचार डाले उस टाइम, हो गए तू पागल, तेरे को बात नहीं करनी आती दूसरों से, बात कर, जवाब दे उसको, तेरे को मूर्ख समझेगा सामने वाला। शैतान को कहना, सर क्या चाहिए आपको, वो भी चला जाएगा, शैतान भी जाएगा, दूसरा बेकार की बात करने वाला तो जाएगा, शैतान भी जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? बहुतों को आग में से झपट कर निकालना है। जब तक आपको निकालना नहीं आता, कम से कम खुद कूदना बंद करो। हालेलुया। और शांति में बने रहो जो परमेश्वर आपको देता है। ध्यान दो। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। अब कईयों के साथ दया करने के लिए आपके मन से आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको ना, उनकी आग ने आपको इतना झुलसा दिया ना, आपका दिल ऐसा कि उनको पकड़ पकड़ के पीट दूंगा, ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा गलत व्यवहार आपके साथ किया होगा। और आपको उनसे प्रेम करने का तो बिल्कुल नहीं मन करेगा, गुस्सा आएगा उनके ऊपर,
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। बहुतों पर भय के साथ दया करो। इधर ध्यान दें, किसके साथ दया करो? भय के साथ दया करो। कैसे करेंगे जी भय के साथ दया? परमेश्वर का भय रखो, क्योंकि तेरा प्रभु ने तुझे आज्ञा दी है ये करने की, इसलिए तुझे ये करना है। आमीन। मेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है, प्रेम करना है, करना है तो करना है। जैसे वो कहता है वैसे व्यवहार करना है, वैसे नहीं करना जैसे सामने वाला तेरे से आगे पंगे ले रहा है। आपका दिल क्या करता है? पंगे लेता है, इसको मैं सुधारता हूं। इसको तुझे सुधारने का काम नहीं दिया गया। तुझे जितनी आज्ञा दी गई उसको मान, तू अपने प्रभु के पीछे चल। तेरा काम उद्धार पाना नहीं है, लोगों को सुधारना तेरा काम नहीं है, उद्धार पाना है। आमीन। ध्यान दे। और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। उस चीज से नफरत करो, नफरत करो उन चीजों से जो आपको पवित्र नहीं रहने देती, जो आपको आपके परमेश्वर में रहने नहीं देती। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। शरीर के द्वारा कलंकित होने का तात्पर्य क्या है? शरीर की बुरी बुरी अभिलाषाएं होती है, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। नफरत करो उन चीजों से। जब आप उससे घृणा करोगे, जो कलंकित हो गई, जो आपके प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं है, वो चीजें आपसे दूर होंगी, ऑटोमेटिक दूर होंगी। नहीं जी, सबसे प्रेम करूंगा, नहीं करना। केवल पड़ोसी से प्रेम करना है, सबसे नहीं करना। सबसे तू प्रेम करेगा तो पाप से भी करेगा। पाप से घृणा करनी है, आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, ध्यान दे, उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। उस पाप से घृणा कीजिए, उस वस्त्र से भी घृणा कीजिए। जब वस्त्र से भी घृणा करने के लिए कह दिया तो उन चीजों, उन जगह और उन व्यवस्थाओं को आप क्यों प्यार करेंगे? नहीं करना है, नहीं प्रेम करना है, घृणा ही करनी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए हैं मेरी बात को? हालेलुया। किसी का कोई सवाल अगर आज के वचन में तो पूछ सकते हैं। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। शारीरिक लोग ऐसा करते हैं। और आपको पता है आप कौन हो? क्या आप शारीरिक हो? जो आत्मा के अनुसार चलता है वह आत्मिक, वही परमेश्वर का पुत्र है। नहीं जी, परमेश्वर का पुत्र तो मैं हो गया हूँ, यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया। अधिकार उसने तो दे दिया, तूने लिया तो नहीं। पासी कैसे ले सकता हूँ मैं अधिकार? आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर, तो अधिकार तूने ले लिया। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तो आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर। पवित्र आत्मा की सुन, उसकी सुन के चल, उसके अनुसार चल, वचन के अनुसार चल, वचन के साथ साथ चल। मैं आपको कहता हूँ आप परमेश्वर के पुत्र होंगे। आमीन। नहीं तो फिर इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये वे हैं जो फूट डोलते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। इस कैटेगरी में नहीं जाना। पड़ोसी को बोले ऐसे नहीं बनना। परमेश्वर के पुत्र के समान रहना है। ठीक है जी, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। सभी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। एक भाई और बहन जो आज यहाँ आया है, वो जिस भी मुराद को, मन्नत को लेकर आया, आपका वचन में लिखा है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु आपके वचन के मुताबिक वो सब लोग मांगे। प्रभु जी आपकी व्यवस्था अनुसार वो सब मांगे और उन्हें दे दिया जाए। जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है प्रभु से आप मांग लीजिए। ये आपका समय है, आप प्रभु के सामने रहे। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद मेरे प्यारे। डालते हैं जिनमें आत्मा नहीं, वो ऐसे लोगों को हमारे बीच से निकाल दीजिए प्रभु, उन्हें हटा दीजिए कलीसिया से, वो दूर किए जाए प्रभु। आप कलीसिया में काटिए और छाटिए, जो डालियां फल लाने वाली हैं उन्हें आप और बढ़ाइए प्रभु, और जो फलती नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सड़ाहट का कारण हमें हटा दीजिए प्रभु, वो सब हटा दी जाए। कलीसिया की उन्नति आपके द्वारा की जाए। एक एक भाई और बहन आपके द्वारा
द्वारा बढ़ता जाए, वो आत्मा में प्रार्थना करने वाला बन जाए और विश्वास में जो अति पवित्र है उसमें उन्नति करता जाए। उनके विश्वास की बढ़ोतरी होती जाए, उनके विश्वास की बढ़ोतरी होती जाए। धन्यवाद। वो आपस में प्रेम बनाए रखें, पड़ोसी के साथ प्रेम रखें, वो दया करना सीखें प्रभु, और वो पाप और बुराई से घृणा करने वाले हो जाए। और धन्यवाद, आपकी पवित्रता स्थापित हो प्रभु, आपने ऐसा कर दिया, हमें यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से सारे इस तरह के शैतानी गढ़ और बंधन जो यहाँ पर पड़े हैं उन्हें तोड़ता हूँ। ब्रेक ऑल देम गॉड, ब्रेक ऑल ऑफ देम, ब्रेक ऑल ऑफ देम। बांधता हूँ सारी शैतानी ताकतों को, तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता फेंकता हूँ अथाकुंड में। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु अपने लहू से धो दीजिए, लहू का बड़ा चारों लगा दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर कार्य करें और आपका राज्य प्रभु यहाँ स्थापित हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, आपके पवित्र आत्मा से आप हर एक भाई और बहन को भर दीजिए और वो आप में बढ़ते चले जाए, आप ही में बढ़ते जाए। ओ धन्यवाद, हर एक भलाई उनके जीवन से प्रकट हो, बुराई से वो घृणा करने वाले हो और मेरे प्यारे प्रभु आपके प्रेम में बढ़ने वाले हो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी की पवित्रता के भागी हो। जो कोई प्रभु आज आपके राज्य के लिए वो कोई गुना फल पाए प्रभु जी, और जो भी दान दशमांश और भेंट दे प्रभु आपकी आशीष उनके ऊपर ठहर जाए और वो जीवन में और उन्नति करते जाए, बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से आपके प्रेम सब पर उडेला जाए। धन्यवाद, आपकी मर्जी पूरी हो यीशु नाम में, आमीन। समझ आया? नहीं समझ आ रहा? कितने कहते जी समझ नहीं आ रहा? कितने कहते आ रहा है समझ? ध्यान से समझिएगा। पुराना स्तर को प्रभु बुलाहट के द्वारा बढ़ा देते हैं। आपको अपने दिमाग में भी बढ़ने देना है। प्रतिफल को, पुराने प्रतिफल को भी परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, आपको उसे बढ़ने देना। ठीक है जी। पास्टर जी प्रभु बढ़ा रहे हैं हमारे दिमाग, हम हमारे जीवन में बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा हुआ दिख नहीं रहा कहीं हमें, तो उसमें हमने रुकावट डाली है। जी हाँ, आप अपने दिमाग में उसी स्तर को पकड़े हुए हैं। आपको डर है कि कहीं अगर मैंने इसे छोड़ा तो इस स्तर नीचे गिर जाए। मैं आपको कहता हूँ तू छोड़ के देख, ये अपने आप ऊपर उठेगा, क्योंकि तू ऊपर उठ गया तो स्तर भी ऊपर उठना। छोड़ दो, पकड़े मत रहे। नहीं जी एकदम से छोड़ूंगा तो नीचे गिरता हुआ दिखेगा, कोई नहीं, हल्का सा नीचे जाएगा, हवा का झोंका फिर उसे ऊपर उठा देगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल जगह ऊपर है। तो समझ आ रहा है? आपके जीवन का स्तर निचला नहीं है, ये ऊपर का है। आपने इसे ऊपर आने देना है। समझ आ रही है? ठीक है जी। कैमरा यहाँ की बजाय आप यहाँ क्यों नहीं रख रहे? अपने दिमाग में भी चीजों को छोड़ना है, पुरानी बेकार बातों को। कोई चिंता नहीं, प्रभु की बातों को आज के बाद आपके मुंह से शब्द नहीं। तो जी क्या निकले? जैसे मुझे चुना मेरा प्रभु इन्हें भी चुनेगा। जैसे मेरे पे दया करी मेरा प्रभु इन पे भी दया करेगा। क्या निकलेगा? आमीन। समझ पा रहे हैं? बकवाद अपने मुंह से निकलने ना दो। बकवाद क्या? जो एक्चुअल में नहीं है वो बकवाद ठहरती है। सत्य ही बोलना है, क्योंकि यही सत्य है, यही होना है। आमीन आमीन आमीन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, आइए वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने अपने बाइबल निकालें, पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़ना शुरू करे। 25 वचन है, आप इसे पूरे को पढ़ेंगे और डिस्कस हम 8 से लेके करेंगे आगे। पढ़े। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है,
दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। आमीन। आमीन। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्याभिचारी हो गए थे और प्राय शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरों कोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को समझ रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अपने और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। ठीक है जी, एक प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा आज यहाँ आया हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु अपने ही बुलाए जाने के स्तर पर और अपने ही प्रतिफल पर स्थिर रहे, अपने पुराने दिनों को स्मरण रखकर वो ऐसा करने पाए प्रभु। उसी के निमित्त प्रभु आज आपकी आशीष यहाँ मौजूद हर एक जन पर उतरे।
और अन्य सब बातें यहाँ से हट जाए। न सारे शैतानी गठबंधन अधिकार टूट जाए, जल जाए सारे शैतानी काम, नष्ट हो जाए सारा अंधकार। आपकी ज्योति वहां प्रज्वलित हो कि वो ऐसा कर पाए प्रभु, और उनके गलतियों को क्षमा करें, पापों को क्षमा करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ठीक है, 8 वचन से हम देखेंगे, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ठीक है जी, ये क्या बात है पास्टर जी? ये बड़ी गंभीर सी बात है जो आज हमारे सामने प्रभु लेकर आए हैं। जब कभी आप प्रभु में चलते हैं, आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप जानते हैं प्रभु आपको अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, आशीष आपको देते हैं अनेक प्रकार की। ठीक है, किसी को भजन गाना आ जाता है, किसी को बजाना आ जाता है, किसी को दर्शन दिखने लगते हैं। कितने ही भाई और बहन हमारे वो स्वप्न देखते हैं। ठीक है, कितने ही नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, कितने भविष्यवाणियां करते हैं। ठीक है, कितनों के अंदर विश्वास का वरदान आ जाता है, उन्हें विश्वास का वरदान मिलता है, उनकी कोई परिस्थिति एकदम से विश्वास उठेगा और वो निकल जाएंगे परिस्थिति से। कितनों की प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुरंत उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं। आप समझ रहे हैं? जब ये चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं, अब एक दिक्कत आती है, आपको पता नहीं है, इस वजह से बुराई आपका फायदा उठाती है और वो क्या करती है? ऊंचे पद वालों को बुरा और भला आप कहने लगते हैं। भाई पास्टर जी, ऊंचे पद वाले अच्छे काम नहीं करते, वो भी गलत काम करते हैं, वो आपको लगेंगे ऐसे ही। आपको ये जानना है, लगेंगे मतलब पास्टर जी है नहीं वो गलत, होंगे, जरूर होंगे। तो पास्टर जी फिर बोला नहीं जाएगा वो हम पे दोष लगा रहे हैं, हमें गलत गलत ठहरा रहे हैं। तू अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप। किसके हाथ में सौंप? कोई तुझ पे दोष लगा रहा है, कोई तुझे बुरा भला कह रहा है, अपने आप को तुरंत परमेश्वर के हाथ में, प्रभु मैं इसके हाथ में अपना न्याय नहीं सौंपता, आपके हाथ में देता हूं, आप मेरा न्याय चुकाए। मैं आपसे कहता हूं आपका परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा, घबराए नहीं। हम क्या करें जी? ऊंचे पद वाले को बुरा भला नहीं। ऊंचा पद वाला आप पे दोष लगाएगा, आप भी शुरू हो जाओगे, हम भी लगाएंगे तेरे पे। ध्यान दे क्या लिखा, स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। आपके ऊपर यदि किसी को परमेश्वर ने ठहराया है, वो बेटे वो तेरे परमेश्वर ने ठहराया है, उसे तुच्छ मत जान, कभी नहीं। हालेलुया। आपके ऊपर आपके हस्बैंड हैं, आपके पति हैं, आप उनके पास रहते हैं, आप उनके नजदीक होते हैं, आपको दिखेंगे उनके अंदर कमियां दिखेंगी, बुराइयां दिखेंगी, पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा आपको, और वो सब देख के आप उन्हें तुच्छ समझने रहते। ऐसे ही ना बेटे, परमेश्वर ने अगर तेरे ऊपर किसी को रखा है, उसकी बुराइयां देखना तेरा काम ही नहीं। आंख बंद कर, अगर दिख गई तो नो बोल उन्हें, ताकि हटा दे प्रभु ने। और तेरा काम नहीं उसे तुच्छ समझना, याद रखना। तू तुच्छ समझेगा, शैतान आ जाएगा। तूने उसको जगह दे दी, क्योंकि वो तुझे दिखा रहा था। जैसे ही तूने उसकी बात मान ली, वो आ जाएगा तेरे जीवन में, तबाह कर देगा तेरे जीवन को। नहीं जी, हमारे जो बड़े हैं वो हमारे में कमी निकाल करते, वो करते, हम ना निकाले, हम ना बोले। तुझे नहीं बोलनी, तुझे नहीं निकालनी। तो जी वो बोल रहा है, उसको अधिकार दिया है तेरे परमेश्वर ने। वो बोलेगा तो अपराध नहीं है, तू बोलेगा तो अपराध है, क्योंकि बड़े पद पे उसको रखा है तुझसे। तू बोलेगा तो अपराध हो जाएगा, वो बोलेगा तो अपराध नहीं है। बड़ा खतरनाक है। पास्टर जी तो हम लड़ ही नहीं सकते, फिर तो लड़ना है ही नहीं, मना किया गया।
तू सामने वाला कुचलता रहेगा, बोलता रहेगा ये है वो है, सुनता रहे तू। तुझे क्या दिक्कत है? तेरे अंदर से टूटने दे जो टूट रहा है। तेरा प्रभु तुझे बना रहा, क्या दिक्कत है? अरे मर जाएंगे, इतनी कैसे सुनेंगे? तेरा देख, चल देखते मरता है कि नहीं, ट्राई मार। जो तुझ में है वो इससे जो इस संसार में बड़ा। तेरे अंदर जो है ना वो तुझे टूटने नहीं देगा, पर जो इस संसार वाला है उसने तेरे अंदर प्रभाव डाला हुआ वो टूट जाएगा। तेरे ही अंदर प्रभु भी है और तेरे अंदर उस बाहर वाले का स्वभाव भी है। जब वो डांट तेरे ऊपर पड़ेंगी, वो बाहर वाले के स्वभाव को तोड़ देंगी। तेरे अंदर जो प्रभु है वो तुझे टूटने नहीं देगा। कुछ समझ आ रहा है? उस स्वभाव को टूटना जरूरी है बेटे। उसे टूटने दे, अपने अंदर उसे टूटने दे। हालेलुया। कई बार हम एक बात को सोच लेते हैं, पास्टर जी ना बात ये है, देखो औरों की डांट तो नहीं सुनेंगे, आपकी तो सुन लेंगे, आप कहोगे तो हम तो सुन लेंगे, औरों की नहीं हम सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे आप? क्यों नहीं सुनोगे? तेरे परमेश्वर ने जिसे तेरे ऊपर रखा है, ठहराया है, तुझे सबकी सुननी है। तेरा परमेश्वर तेरे जीवन में काम कर रहा है। वो तुझे तेरे पिता के द्वारा डांट रहा है, खा डांट। तेरी माँ के द्वारा डांट रहा है, खा डांट। तेरे और किसी बड़े के द्वारा डांट रहा है, खा डांट। किसी अधिकारी के द्वारा तुझे डांट रहा है, खा डांट। पास्टर डांट ही डांट खिला रहे हो, कोई अच्छी चीज भी खिला दो। डांट बहुत अच्छी चीज है, डांट बहुत अच्छी चीज है। ये बुरी तो लगती है जी, लगती है क्योंकि जो पाप का स्वभाव तेरे अंदर बैठा हुआ है ना, उसे बुरी लगती है। एक्चुअली तुझे नहीं बुरी लगती, तुझे तो मजा आता है। डांट पड़ रही है तो तू तो अंदर ही अंदर प्रसन्न होता रहा, कोई तो है जो मुझे समझ रहा, कोई तो है जो जिसने मुझे समझा। तुझे खुशी होगी? नहीं पास्टर, बस आप आपकी सुन लेंगे और किसी की नहीं। आप मारो ना, आप डांट दो पास्टर जी, आपको तो हम चलो आंख मीच के भरोसा कर लेंगे कि हमारे पास्टर जी ने डांटी है, कोई बात होगी। ऐसे ही नहीं होगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, तेरा परमेश्वर तेरे जीवन में काम कर रहा है, सिर्फ तेरे पास्टर नहीं। फर्क समझिए, आपके पास्टर सिर्फ आपके जीवन में काम नहीं कर रहे, तेरा परमेश्वर तेरे जीवन में काम कर रहा है। वो अब पास्टर से जो आशीष देनी है वो वहां से देगा, और जहां कहीं से जो तेरे अंदर गड़बड़े हैं उनको वहां कहीं से ठीक करेगा। तू करवाता चल, स्वीकार कर। ध्यान दे, यहां वचन में क्या लिखा है? प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये बहुत बुरी बात है। ध्यान दे अब 9 वचन में, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने, क्या हुआ इसमें? आवाज आ रही है? आवाज ठीक है। देखिए 9 वचन, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान ने मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। अब ये यहाँ पे देखिए क्या उदाहरण क्या है। प्रधान स्वर्गदूत है मिकाएल, स्वर्गदूतों का प्रधान है, परमेश्वर ने ठहराया मिकाएल। ये बड़े पद वाला व्यक्ति है। ध्यान दें, व्यक्ति मतलब स्वर्गदूत है, मनुष्य नहीं है, ठीक है, ये अलग सृष्टि है। उसने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसका बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। स्वर्गदूतों में सबसे प्रधान है ये प्रधान होने के बावजूद भी शैतान भी एक स्वर्गदूत है। अब मूसा के शव के विषय में कोई वाद विवाद इनके बीच में हो रहा है। अब शैतान, आप जानते हैं उसके काम कैसे हैं, सारे काम ही तो उसके ऐसे हैं। हर चीज पे तो आप दोष लगा सकते हो। प्रधान स्वर्गदूत ने उस पे दोष नहीं लगाया। आप सोचिए, नहीं लगा रहा दोष। वो कह सकता है उसका तो हर एक काम ही बुरा है, कोई काम उठा लो सारों में दोष लगा सकता है उसके। तो समझिए, आपके सामने भी ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें आएंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जहां आप दोष लगा सकते हैं, बहुत सारे दोष लगाएंगे, बहुत सारे लगा सकते हैं। आपके सामने 1121 काम होंगे, 1121 चीजें होंगी जिनसे आपको लगेगा दोष लगाते ही मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा, जीत जाऊंगा मैं दूसरे से।
तो वहां तो थोड़ा सा जीत जाएगा, पर एक्चुअल में हार जाएगा, मृत्यु के वश में हो जाएगा। सामने वाला जिस दौड़ में दौड़ रहा है वो मृत्यु की है, तू जीवन का भागी है। तुझे उस दौड़ में दौड़ के उस पर प्रबल होना नहीं है, तुझे उससे आगे नहीं निकलना। वो दौड़ रहा है उस मृत्यु की दौड़ में, वो तेरे को भी चाहता है तू भी उससे दौड़े और दौड़ के जीत के दिखाए। तुझे दौड़ना ही नहीं उस मृत्यु की दौड़ में, तू जीवन की दौड़ वाला व्यक्ति है, तुझे दौड़ना ही नहीं, छोड़ उसे, परमेश्वर की दौड़ में चल जो तेरी है। दोष नहीं, बुरा भला नहीं, नहीं तो नहीं, ऊंचे पद वालों को तो बिल्कुल नहीं, नीचे पद वालों पे भी दोष नहीं। समझ रहे हैं? नीचे पद वालों पे भी दोष नहीं, ऊंचे पद वालों को भी बुरा भला कहना नहीं। हमारे सामने है, लगाने का साहस ना किया, परंतु ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। ये कह दिया उसने कि भाई शैतान जो कर रहा है ठीक है, प्रभु तुझे डांटे। आप सोचिए, उदाहरण देखिए, ये स्वर्गदूत हैं जो मनुष्यों से बहुत ताकतवर होते हैं, वो भी ये सब काम नहीं करते क्योंकि परमेश्वर के अधीन रहते हैं। करने को वो कुछ कर सकते हैं, ध्यान दें। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। अब आप समझिए, जिन बातों को आप नहीं जानते आप उन्हें बुरा भला कहते हैं। एक्चुअल में होता कि आपको क्या लगता है, अरे मैं तो जानता हूं, मैं तो समझता हूं इस बात को, गलत किया सामने वाले ने। तो जैसा तुझे जानना चाहिए अभी तक तू ऐसा नहीं जानता। एक्चुअली जो तुझे जानना चाहिए वो ये है कि अपने बड़े पद वालों को कभी बुरा भला नहीं कहना, सिर्फ उनके डर से ही नहीं, परमेश्वर के डर से भी। उनका डर है तो वो भी अच्छी बात है, उसमें भी गलत नहीं, पर परमेश्वर के डर से भी नहीं। अगर उनका डर नहीं है तो परमेश्वर का भय मान बैठे, उसके डर से नहीं कहना बुरा भला। क्यों? तुझे अभी जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, सही ये है, बुरा भला कहना तेरा काम नहीं। ध्यान दे, जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। स्वभाव ही से ये काम आपके अंदर होते चले जाते हैं, स्वभाव ही से। स्वभाव है, और ये सिर्फ आपका स्वभाव नहीं है, बाहर भी कितने हैं उनका भी स्वभाव है, ठीक है, बाहर भी कितने हैं उनका भी यही स्वभाव होता है। वो स्वभाव ही से अचेतन अचेतन ऐसा करते जाते, दोष लगाते जाते हैं, बुरा भला कहते जाते हैं। आपके अंदर भी ये स्वभाव ही से होता है। जो पाप के स्वभाव का जिक्र मैंने किया, बाहर वाले का, शैतानी का स्वभाव हमारे अंदर कहीं है, संसार का स्वभाव हमारे अंदर कहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। आपको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करना है ताकि उस स्वभाव से बाहर निकले और एक नया स्वभाव आपके अंदर उत्पन्न हो, जो आपके बुलाने वाले का है, यीशु मसीह का। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, बुराई सहकर धमकी नहीं देता था। वो आपका आदर्श है, उस आदर्श के ऊपर चले और उस पर ध्यान दें। ध्यान भी यीशु पर लगाए। हमारा ध्यान बाहर की चीजों पे होता है, उसने बुरा कर दिया मेरे साथ, तो बुरा हो गया, बुराई होती जा रही है, दिक्कतें आती जा रही, चारों ओर से दिक्कतें। तेरी दिक्कत ये नहीं है कि दिक्कतें आ रही हैं, तेरी दिक्कत ये कि तेरा ध्यान यीशु पर नहीं है। अपना ध्यान यीशु पर कैसे लगाए उस परिस्थिति में? पास्टर जी ध्यान यीशु पे, आज्ञा पकड़। आज्ञा कैसे मान ले उस परिस्थिति में? पास्टर जी नहीं मानी जाती उस परिस्थिति में आज्ञा। मानना है, नहीं मानी जाती है क्या मतलब? मान चुपचाप। नहीं जी परिस्थिति में आज्ञा नहीं मान, छोड़ देना परिस्थिति को, जरूरी हालात कोई पकड़ के बैठना तूने, छोड़ और मान आज्ञा। तो समझ आ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा? आज्ञा तुरंत मान, तुरंत आज्ञा मान। आपको गुस्सा आ गया, आपने तो एकदम से बोलना शुरू कर दिया, एकदम से आपके मन में पवित्र आत्मा डाले, बेटे चुप हो जा। पास्टर जी अब तो डांटना, पूरा गुस्सा खत्म हो गई, चुप होएगा। छोड़ देना, बीच में जरूरी तूने पूरा ही करना सारी चीजें, छोड़ और अपना काम कर, जो आगे आ रही है उसको मान ले चुपचाप। सामने वाला पागल समझा, कोई कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि जब तू बुद्धि को स्वीकार करता है तो तुझे कोई
पागल कैसे समझ सकता है? अगर उसे बुद्धि समझ नहीं आ रही तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर वो तुझे पागल भी नहीं समझ सकता, वो तुझे कुछ ही नहीं समझेगा क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी। पर तूने तो बुद्धि को स्वीकार किया ना, तो तुझे कोई पागल कैसे समझ सकता भाई? तुझे बुद्धिमान समझेगा कोई। हालेलुया। समझ आ रही है ये बात कि नहीं समझ आ रही? हालेलुया। ठीक है जी, आपका ध्यान यीशु मसीह पर लगे, अन्य किसी चीज पर नहीं। आमीन आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के सामने समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हो गए। जो इस मार्ग को ना छोड़कर इसी पर बने रहते हैं, उन पर हाय। वचन कह रहा है उन पर हाय है। तो वैसे ना बनो बेटे कि हम तो जी अपने पुराने मन की पुरानी सी चाल पे चलेंगे। नहीं बेटे, नया जीवन मिला, अब नए जीवन में नए जीवन सी की चाल चलो। हालेलुया। पुराने जीवन की चाल को छोड़ दो पूरी तरह से, नए जीवन में नए जीवन की सी चाल को चलना। आमीन आमीन। हम तो ऐसे करते हैं जी, छोड़ देना तू जैसे करता है। अगर परमेश्वर का वचन वहां आ गया और वो तुझे कुछ बता रहा है, तुझे कुछ सिखा रहा है, मान लेना, कर लेना, कर दे उसे काम को, छोड़ पुरानी बात को, तुरंत छोड़। हालेलुया। छोड़ ना भाई, क्या क्या दिक्कत क्या है तुझे? छोड़ दे उसे। हालेलुया। नहीं जी मुझसे नहीं हो पाएगा, तो देखेंगे ना वो तो होगा कि तुझसे नहीं होगा। हालेलुया। होगा कि नहीं वो तो देखा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो छोड़, तू मान उस बात को जो तुझे कही गई। आमीन। और जैसे ही पवित्र आत्मा का शब्द सुनो उसके अनुसार करो। आमीन। ठीक है जी, कोई सवाल किसी का आज के वचन में? ये 9 वचन में ऐसा लिखा है, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। ये मिकाएल स्वर्गदूत का। तो इस बात से मतलब क्या हमें सीखने के लिए कि जो स्वर्गदूत है, हालांकि शैतान को स्वर्ग से भी निकाला जा चुका, सब उसके ऊपर प्रताड़ नहीं होता, और यहाँ पे स्वर्गदूत जो कि सब कुछ कर सकता था, प्रधान स्वर्गदूत भी है, पर उसने ऐसा किया नहीं। तो इससे हमें क्या सीखने? आप कितनी बार ऐसे काम करते हैं जिनमें आपको ना एक्सपेक्टेशन होती है अब तो पास्टर हमें जरूर डांटेंगे, पास्टर आपको डांटते ही नहीं, अब बच निकलते उल्टे काम करके। ठीक है। हालेलुया हालेलुया। आप इससे ये सीखते हैं कि आपके जो बड़े आपके ऊपर ठहराए गए हैं, ये भी प्रधान स्वर्गदूत, ये पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है, ये क्रोध के अनुसार पुराने स्वभाव में नहीं चल रहा। क्या इसका तो पुराना स्वभाव नया, इसका तो ऐसा ही था, हमारे साथ है। प्रधान स्वर्गदूत का तो स्वभाव ऐसा ही, वो तो गिरा ही नहीं पाप में, वो तो जैसा है वैसा ही है। ठीक है, तो वहां से देखने से हम ये सीखते हैं कि ये परमेश्वर की सुन के चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रहे कि सामने वाला बुरा है तो चल भाई तेरे तभी बुरा हूं मैं। मतलब उसने उस परिस्थिति में भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। हाँ, उसने उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता को नहीं छोड़ा। समझ पा रहे हैं? अब उसका स्वभाव परमेश्वर की आज्ञाकारिता ही था, तो उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पकड़ा। हमारा जो पुराना स्वभाव था वो परमेश्वर में आज्ञाकारी नहीं था, इसीलिए हमें उसे छोड़ना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता के स्वभाव को अपनाना है। मतलब है परमेश्वर की आज्ञाकारिता के स्वभाव को ही अपनाना है आपने। जैसे कि बताया गया कि उसने उसको कुछ भी वाद विवाद करने के बाद उसके ऊपर कोई भला बुरा कुछ नहीं, दोष नहीं लगाया। हाँ जी, दोष नहीं लगाया। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा बताया गया है कि ये स्वर्गदूत वगैरह जो है शैतान के साथ लड़ाई होती है,
जगह पे तो भी दोष नहीं लगाया उसने, और दूसरी जगह पे वो लड़ाई। यही तो आज्ञाकारिता है। जब प्रभु कह रहे हैं तो तलवार भी चलाएगा, प्रभु नहीं कह रहे तो भाई दोष भी नहीं लगाएगा। जब आपने भजन गाया था ना, जब तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं रुक जाऊं, हमें ऐसा ही बनना है। प्रभु रुके हुए तो हम भी रुके हुए, प्रभु चले तो हम भी चले। आप समझ पा रहे हैं? हम कई बार ओवर बुद्धिमान हो जाते हैं, प्रभु चल क्यों नहीं रहे आप? आपको पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो वो नहीं, आप समझ रहे हैं इस बात को? उसकी आज्ञाकारिता में उसके संग संग चलना। आमीन आमीन। तो ऐसा होता है कि बस कोई आ गया सामने तो फिर अभी वो भूल जाते हैं, कई बार सुना देते सामने वाले को, जैसे आपको फील हुआ, महसूस हुआ उस टाइम पे, तो वैसा ही व्यवहार कई बार निकल जाता है जैसे सामने से लोग करते हैं। आज आपके लिए प्रार्थना यही की जाए कि कैसा होना बंद हो जाए। आप अपना मन फिराओ और क्षमा मांगो प्रभु से। प्रभु हम अपने स्वभाव के अनुसार कर देते हैं, वैसा हमें नहीं करना। हमें जानना हमारे अंदर एक पाप का पुराना स्वभाव भी है, उसके अनुसार जो बह रहा है उसे बहने नहीं देना, है ना। और क्षमा मांगोगे प्रभु आज तक जो ऐसा हमने कर दिया, जिनकी इसकी वजह से भी कई दिक्कतें आपके जीवन में आपने ना मोल ले ली, खरीद लिए हैं, थी नहीं आपकी, वो इसकी वजह से आ गई है वो, ठीक है। तो जब ये जाएगा तो वो दिक्कतें भी साफ हो जाएगी। आमीन। ठीक है जी, तो आइए अपने स्थानों में खड़े हो। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएंगे और उससे मांगेंगे कि प्रभु हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें मेरे प्यारे प्रभु। सारे पाप के स्वभाव में बहने के लिए हमें क्षमा करें, आपकी आज्ञाकारिता में ना चलने के लिए हमें क्षमा करें। और हम जो बड़े पद वालों को बुरा भला बोलते हैं, उनके बारे में बुरा भला सोचते हैं, दोष लगा देते हैं अपने छोटों पर भी बड़ों पर भी, क्षमा करें प्रभु जी, क्षमा करें। क्षमा कीजिए, दया कीजिए। और अब से हम ठानते हैं प्रभु, अपना मन फिराते हैं कि हम ना तो अपने बड़े पद वालों के विषय में कुछ हमारे मुख से निकले प्रभु, पर सोचना भी बंद हो जाए। और प्रभु जी दोष देना तो हमसे हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए। आपसे मांगता हूँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद आपके उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे लिए दिया, उसी के द्वारा हम जय पा सकते हैं। वो अनुग्रह आप दे दीजिए कलीसिया में, एक एक भाई और बहन आज उस अनुग्रह को पाए और अपने जीवन में प्रभु जी वो शांति को महसूस करें, तो वो शांति पाए, वो आनंद उनके जीवन में दे दिया जाए, उन डर और भय से उन्हें छुटकारा दे दिया जाए। और आपकी कोमलता, आपकी मिठास, आपकी भलापन उन्हें दिखाए। धन्यवाद धन्यवाद। और सारे दंड जो इन चीजों की वजह से उनके जीवन में आए हैं, तो मुझे आप उन्हें भी कृपया हटा दें। धन्यवाद। और आपकी आशीषों से भर दे, आपके प्रेम से भर दे, अनुग्रह से भर दे, ताकि वो बहुत सफल लेकर यीशु मसीह आपके लहू में आप सीने सुरक्षित कर। आपने बुलाया है तो आपके बड़े प्रतिफल को भी हम स्वीकार करें। और मेरे प्यारे प्रभु, अपने पुराने दिन को विस्मरण रखना हम स्वीकार करते हैं। अब आपने बुलाकर बड़ा पद दिया है, उसे भी स्वीकार करते हैं, बड़े प्रतिफल को भी स्वीकार करते हैं। वो यहाँ कलीसिया में डेल दिया जाए, सारे भाई बहनों के जीवन में वो बड़ा प्रतिफल और वो बड़ा पद स्थिर किए जाए। और मेरे प्यारे प्रभु, पुराना पद और पुराना प्रतिफल उनसे दूर हो जाए, जो शैतान के भरमाए गए वो हैं, वो वहां से छुटकारा पाए, आपकी शांति आ जाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। छुटकारा हो
यीशु मसीह के नाम से जो लोग दान देते हैं प्रभु, उन पर भी आपकी विशेष अनुग्रह और आशीषें कई गुना ज्यादा वो पाए प्रभु, और उनके खजाने खत्ते भरपूरी से भर जाए प्रभु। दिक्कतें, तकलीफें, महंगाई और अन्य चीजों की मार उनसे दूर की जाए। शैतान लूटने वाला चोर उनसे दूर किया जाए। उनके कामों को बिगाड़ने वाला उनसे दूर किया जाए। तो प्रभु उनके काम अब सफल होने लगे और सफलता को देखने लगे जीवन में, और उनके मन मेरे प्यारे प्रभु आप ही की ओर लग जाए। वो आपकी आवाज सुनकर आपकी आज्ञाकारिता में चलने लगे। पवित्र आत्मा जी वो आपकी भली भांति से आप ही की आवाज को सुने, सब आवाजें वहां पर बंद कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आप पवित्र कर दीजिए। धन्यवाद प्रभु। आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से सारे गढ़ों को और बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। ब्रेक, आई ब्रेक, आई ब्रेक, आई ब्रेक, आई tie all the will powers working here। बांधता हूँ सबको, तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता हूँ, फेंकता हूँ तुम्हें ठाकुर में। Get out in the name of Jesus Christ। यीशु मसीह अपने लहू से धो दीजिए। लहू का बड़ा चारों लगा। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ कार्य कर रहे हैं और आपका राज्य स्थापित कीजिए। आपकी आवाज को आपके बच्चों तक सुने, उनके कानों को खोल दीजिए, उनके कानों को खोल दीजिए, उनके कान खुल जाए। आपके धन्यवाद, आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित करें। आपने चुना है, ठहराया है, आपकी महिमा प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी महिमा खुल के आने दीजिए, वो बहने दीजिए। धन्यवाद, ताकि वो भी देखें और दुनिया भी देखे। और प्रभु आपके नाम का डंका बजता जाए, नापोली में अब आपका नाम फैलता जाए, और आसपास के सब गांवों में आपका नाम महान हो जाए। और प्रभु पानीपत यीशु मसीह आपका है प्रभु, आप काम कीजिए। वो धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन।